ट्रंप के टैरिफ टेरर से जहां देश भर की इकोनॉमीज और बाजार घबराए हुए हैं, वहीं भारत को लेकर नजरिया मजबूत है और भरोसा बरकरार है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इंडिया को लेकर अपना आउटलुक जाहिर किया है और फर्म जो है वो भारत को लेकर ओवरवेट है, यानी कि भारत की इकोनॉमी पर, भारत पर कंपनी का जो भरोसा है वो कॉन्फिडेंट है, मजबूत है। अब इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या 5 बड़ी वजह हैं, ये भी बताई गई हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अमेरिका और चीन पर भारत की जो डिपेंडेंस है वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से जो ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर चल रहा है उसका इम्पैक्ट इंडिया पर कुछ कम हो सकेगा। यूएस जो है वो इंडिया के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है, लेकिन इसके बावजूद यूएस के लिए जो इंडिया के एक्सपोर्ट हैं वो जीडीपी का सिर्फ 2.3% हिस्सा ही है। यानी कि अगर ये टैरिफ पॉलिसीज जिस तरीके से बदल भी रही हैं या जो करंट पॉलिसीज हैं उनका इंडिया पर इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा। इसके अलावा भारत जो है वो यूएस के साथ बायलैटरल ट्रेड टॉक्स कर रहा है और सरकार को उम्मीद है कि उन्हें इन टॉक्स के बाद और भी बेहतर टैरिफ डील मिल सकती है, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। दूसरा रीजन ये है कि अमेरिका ने भारत पर रिलेटिवली कम टैरिफ लगाया है। अगर हम बाकी देशों से कंपेयर करें तो भारत पर अमेरिका ने 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। वहीं दूसरे देश जैसे कि चीन, इंडोनेशिया या ताइवान, वहां पर टैरिफ काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इंडोनेशिया या ताइवान की बात करें तो वहां करीब 32% का रेसिप्रोकल टैरिफ है, तो चीन पर तो टैरिफ लगातार बढ़ ही रहा है। तो इसलिए इंडिया जो है रिलेटिवली बेटर पोजिशन पर है, जिसकी वजह से जेफरीज पॉजिटिव है इंडिया को लेकर। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो क्रूड की कीमतें हैं वो लगातार कम हो रही हैं। जो ब्रेंट क्रूड है वो करीब गिरकर $60 पर बैरल पर आ गया है, जो कि इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इंडिया एक ऑयल इंपोर्टर देश है। तो यहाँ पे कुछ फ़ायदा मिलेगा इस कीमतें कम होने से। कीमतें कम होने की वजह से जो देश का करंट अकाउंट बैलेंस है वो सुधर जाएगा और जो यूएस ट्रेड सरप्लस में कमी आएगी इन पॉलिसीज़ की वजह से, इन टैरिफ्स की वजह से, उसकी भरपाई की जा सकेगी। चौथे फैक्टर पर आए तो जेफरीज का मानना है कि भले ही एफआईआई ने सितंबर 2024 के बाद करीब 27 लाख करोड़ रुपए जो है भारतीय शेयर बाजारों से बाहर निकाले हैं, लेकिन अब भी कई जो इमर्जिंग मार्केट्स मैनेजर हैं वो इंडिया पर न्यूट्रल हैं या फिर अंडरवेट हैं। और अब जो उलटफेर हो रहा है, इसके बाद जो निवेश की गंगा है वो फिर से इंडिया की तरफ बहना शुरू हो सकती है, तो ये एक पॉजिटिव खबर रहेगी। आखिर में आरबीआई का लिक्विडिटी पर जोर देना जेफरीज को एक पॉजिटिव फैक्टर लगता है। जो आरबीआई है उसने अपना स्टांस बदलकर अकोमोडेटिव लिक्विडिटी कर दिया है, यानी कि सरप्लस लिक्विडिटी बनाए रखने पर जोर होगा। इसके साथ ही आरबीआई ने 2024 में, दिसंबर 2024 में करीब 8.5 लाख करोड़ रुपीस की लिक्विडिटी जो है वो इकोनॉमी में इन्फ्यूज की थी, जिसकी वजह से अब जो रेट कट हुआ है उसको लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और बैंक का मार्जिन भी बरकरार रहेगा और सुधरेगा। तो ये वो 5 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जेफरीज जो है वो इंडिया पर पॉजिटिव है, इंडिया पर ओवरवेट है। इसके अलावा जेफरीज ने कई सेक्टर्स और स्टॉक्स पर भी अपनी राय पेश की है जहां पर वो पॉजिटिव है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो ब्रोकरेज फर्म बैंक्स, पावर, टेलीकॉम, ऑटो और रियल एस्टेट को प्रायोरिटी दे रहा है। वहीं स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, कोल इंडिया, भारती एयरटेल, टीवीएस मोटर, आयशर मोटर्स और मैक्रोटेक डेवलपर्स को लेकर जेफरीज जो है वो पॉजिटिव राय रखता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाल ही में फेरबदल की वजह से जेफरीज ने बिजली की बढ़ती मांग के कारण एनटीपीसी और कच्चे तेल की कम कीमतों की वजह से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को भी अपनी लिस्ट में शामिल किया है, जबकि नॉन पावर मिक्स के कारण सीमेंस इंडिया के नए निवेश फर्म ने घटा दिया है। तो ये वो शेयर और स्टॉक्स हैं जहां पर जो ब्रोकरेज फर्म है वो पॉजिटिव है और इंडिया को लेकर भी ओवरऑल पॉजिटिव आउटलुक रखता है। आप इंडिया की इकोनॉमी और बाजार पर कैसा आउटलुक रखते हैं? इनमें से कौन से शेयरों में आप इंटरेस्टेड हैं? हमें कमेंट करके बताएं और आपकी काम की ऐसी ही जानकारी के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।